अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक अच्छी खबर जो है निकल के आ चुकी है इंडिया के हवाले से, जो क्या आपको जान लेना ज़रूरी है। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक आप बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। लेकिन सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग दुबई से कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब किसी भी तरीके से आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो क्वारंटाइन फॉर कुवैत ट्रेवल्स टू अबू धाबी, यानी कि किसी भी तरीके से जो लोग अबू धाबी का ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अबू धाबी दुबई ये इस तरीके से करना चाहते हैं तो उनको अब बिल्कुल भी क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं, जो भी दोनों गवर्नमेंट के बीच में रूल रेगुलेशन बना हुए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो कोई भी टेंशन आप लोग को लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है एयरपोर्ट के हवाले से है। कुवैत न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल 2 क्रिएट 15,000 जॉब्स फॉर कुवैत। अगर आप एक कुवैत में रहते हैं किसी भी तरीके से, और हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी अलग अलग कंट्रियों से जो है लोगों को हायर किया जाए जॉब के लिए, उनको बुलाया जाए, क्योंकि कुवैत टर्मिनल 2 पे 15,000 जो जॉब हैं वो निकल रही हैं। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप आने वाले वक्त में कुवैत में काम करना चाहते हैं एयरपोर्ट पर, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है या कुवैती लोगों के लिए, मतलब जो कुवैत में है फिलहाल में, उन लोगों के लिए जॉब रहेंगे, फिर बाहर से लोगों को बुलाया जाएगा, तो मैं आप तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप टर्मिनल 2 पे जो है अपनी जॉब पा सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स की वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे अगर हमें थोड़ा सा भी जो है कहीं ना कहीं से इस तरीके की अपडेट मिली कि भाई इस तरीके से जॉब जो है लोग पा सकते हैं टर्मिनल 2 पे। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 12,561 जो है वो टेस्टिंग हुई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 37,99,124। 252 जो है रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,05,320। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,420। और बात करते हैं नए केसेस की, तो नए केसेस हैं 101। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं कुवैत के अंदर, यानी कि अब ये मान के चलिए सिर्फ 100 केसेस ही निकले हैं। और ये जो है अब 101 केसेस जो 24 घंटे के अंदर निकले हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 4,09,961। अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना देना चाहते हैं तो 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। बात करते हैं आईसीयू की। 84 केस आईसीयू में है और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2,291। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, जो चीज़ें मैंने आप तक अभी पहुँचाई हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक अच्छी अपडेट जो आ रही है ओमान से निकल के। ओमान ने सारी जो है अपनी जो फ्लाइट बंदिश थी वो पूरे तरीके से ओपन कर दी है। कहीं से भी कोई भी बंदा ओमान के अंदर एंट्री कर सकता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये अच्छी खबर आ रही है। लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं, देखिए रूल रेगुलेशन तो हर कंट्री बनाएगी कि भाई आपको दोनों वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, आरटीपीसीआर आप के पास होना चाहिए और आपको किसी भी तरीके से कोई भी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होनी चाहिए, और आप जो है पूरे अपनी सेफ्टी वगैरह जो भी उनके रूल रेगुलेशन होंगे, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको जो है एक लिंक के थ्रू देनी होगी। वो तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है अगर आपको कहीं पर भी सफ़र करना है तो। लेकिन अब हर तरफ से जो है अच्छी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी कुवैत से भी आपको एंट्री का शेड्यूल मिलने वाला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है, वो आ रही है अब जो पहले एयरपोर्ट पे जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, यानी कि ओनली 760 लोग पर वीक में इंडिया से आने वाले थे। अब उसको बढ़ाकर जो है ज़्यादा कर दी गई है। अब ज़्यादा कितनी की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 16,500 इजिप्ट एंड इंडियन टू एंट्री पर वीक, दोनों इजिप्ट के और इंडिया के जो हैं वो 16,500 लोग जो है वो एंट्री करेंगे। अब जिसमें कि इंडिया के खाली लोग हैं 5,528 जो है वो इंडिया से लोग एंट्री करेंगे पर वीक के अंदर। और इसमें अलग अलग अपडेट दी गई है। अगर आप कहीं से भी एंट्री करना चाहते हैं इंडिया से, किसी भी
जो है सिटी से एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इजी तरीका है, आपको दोनों डोज लगे हुए होनी चाहिए और आपको जो है RT-PCR आपको पास में होना चाहिए और जो भी इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दी हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास में है तो आप इजी तरीके से जो है इंडिया से जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कुवैत एयरवेज, जजीरा एयरवेज और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है जितनी भी फ्लाइट वगैरह हैं दोनों के बीच में बांट दिया जाएगा। कुछ पैसेंजर ये लेके जाएगी, कुछ पैसेंजर वो लेके जाएगी, तो आप अपने हिसाब से जो है टिकट वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में किसी भी तरीके से जो है ये अपडेट नहीं दिया गया है कि कहाँ से कितनी फ़्लाइटें जाने वाली हैं, यानी कि शेड्यूल वगैरह जारी नहीं किया गया है। तो अगर आप किसी भी जगह से इंडिया में से जाना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक भी कर सकते हैं। जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आप तक शेयर करेंगे और किस तरीके से आपको बुक करना है वो भी हम आप तक ज़रूर बताएंगे कि आप अपना जो है पैसा कुछ बचा सकें। क्योंकि अगर कहीं से भी अभी आप टिकट लेते हैं तो देखिए टिकट के एक तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा आएंगे जब आएंगे निकल के, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अगर दुबई का आप टिकट ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो दुबई की दिखाई दे रही है। ओमान का ले रहे हैं तो ओमान की भी, कतर का ले रहे हैं कतर का भी, मालदीव्स का ले रहे हैं मालदीव्स की भी, क्योंकि अभी अलग अलग जगहों के टिकट के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई हैं और उसकी वजह यही है क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए और एयरलाइन जो कंपनियां हैं, जो फ्लाइट हैं वो कम चल रही हैं और जब कम चल रही हैं तो लोग ज़्यादा हैं तो टिकट ऑटोमेटिकली जो है महंगे हो चुके हैं। तो किस तरीके से आप ऑनलाइन जो है टिकट अपना परचेस कर सकते हैं, जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी शेड्यूल आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर किसी भी ट्रेवल एजेंट से आप लेना चाहते हैं तो उससे भी ले सकते हैं, तो लेकिन उसका वो अपना खुद चार्ज रखेगा और जो है टिकट के प्राइस होंगे वो रखेगा, तो आपका उसमें टिकट थोड़ा महंगा रहेगा। तो ये चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा हमसे लोग पूछ रहे हैं कि अभी हमें कुवैत में कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या हम कुवैत को छोड़ सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे आप कुवैत को जब तक आपको दोनों वैक्सीन नहीं लगेंगे, चाहे आप एक लीगल हों कैसे ही काम करते हैं कुवैत के अंदर, तो आपको दोनों वैक्सीन लगवी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप अपने गांठ बांध लें और अपने जो नज़दीकी जहाँ पर भी कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जो भी वैक्सीन सेंटर हैं, तो उनमें आप अपना कांटेक्ट करें और जो भी आपके पास में प्रूफ है उनको दें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप जो है एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने देश में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे और कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कुवैत में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपने देश में वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई। ओनली खादम लोग जो घर में काम करते हैं वो लोग जो है एंट्री कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक नए रूल रेगुलेशन इंडिया और कुवैत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है कितनी एज वाले लोग कुवैत में जा सकते हैं, कितनी सैलरी रहेगी, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर वो वीडियो जाकर देखें और आप देख लें कि आप कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर कुवैत में रहते हैं तो क्या क्या सैलरी के लिए और कौन कौन सी जॉब के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। और सऊदी की न्यूज़ चाहते हैं तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ आ चुकी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप ज़रूर वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको उस पर कहानियाँ, किस्से वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों